हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एंटोनिम से रिलेटेड अनेक प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे जो इससे पहले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, एसएससी, बैंक, एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसमें हम 50 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के एंटोनिम्स और उनके कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स को भी जानेंगे। सो वीडियो को जरूर देखते रहें, पूरा वीडियो देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहला एंटोनिम देखेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिस इज द एजिल। गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एजिल। व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ एजिल इज। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए एजिल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एजिल का एक्चुअल मीनिंग होता है स्मार्ट। यस, स्मार्ट और एक्टिव। तो अब आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो हमको रूट वर्ड जो है उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। एजिल मीन्स स्मार्ट, एक्टिव। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से कोई एक मीनिंग एजिल का एंटोनिम्स होगा। यू कैन सी ऑप्शन सी इज करेक्ट वन बिकॉज फीबल मीन्स वीक। तो ये जो है एजिल का अपोजिट मीनिंग होगा, एंटोनिम्स होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं स्विफ्ट एजिल का सिनोनिम होगा। स्लो अपोजिट हो सकता है, लेकिन स्लो मीन्स किसी काम को करने की धीमी गति। लेकिन एजिल का एग्जैक्ट जो सिनोनिम होगा दैट इज फीबल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोजिगल। कभी कभी हमसे प्रोडिगल भी बोलते हैं या प्रोजिगल कहते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा। ये चार ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर सामने हैं। ऑप्शन ए आर्डेंट। इससे पहले हमको ये पता जरूर होना चाहिए कि एक्चुअल मीनिंग प्रोजिगल का क्या होता है। इसका मतलब होता है एक्सट्रावेगेंट। एक्सट्रावेगेंट मीन्स बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। सो अगर आपको इसका रूट वर्ड मीन मालूम है तो आप आराम से इसको समझ लेंगे। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। जैसे स्पेंड थ्रिफ्ट भी हो जाएगा, राइट। और वेंटन, ये मैं सारे इस सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ कि इसके जो प्रोजिगल के ये सारे सिनोनिम्स हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो है इसके सारे सिनोनिम्स हैं। इन सिनोनिम्स का मतलब है, प्रोजिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, वेंटन, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति, फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति। अब हम बारी बारी से इन ऑप्शन को देख लेते हैं। आर्डेंट, आर्डेंट मीन्स होता है वेरी एनर्जेटिक। ये मैं सिनोनिम्स बता रहा हूँ, इसके बाद हम एंटोनिम पर बात करेंगे। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। आर्डेंट मीन्स बहुत ही जोशीला। इसके बाद देखते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत खर्चीला। तो ये प्रोजिगल का सिनोनिम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं लिबरल। लिबरल मीन्स बहुत ही उदार। तो ये भी लगभग सिनोनिम हो जाएगा प्रोजिगल का। यू कैन सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। अपोजिट या एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोजिगल। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है कम खर्चीला यानी इकोनॉमिक। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है इकोनॉमिक, यानी खर्च करने के बारे में बहुत अच्छे से सोच समझ के खर्च करने वाला, इकोनॉमिक, राइट। सो करेक्ट मीनिंग, करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन प्रोजिगल एंटोनिम वर्ड इज फ्रूगल।
Let's move next question. Next question, question third, it says give the antonym of the word genuine. इसका हमको एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका एक्चुअल मीनिंग मालूम होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है? जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ओरिजिनल। तो अपोजिट, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक इसका एंटोनिम है। यू विल हैव टू फाइंड विच वन इज। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखें, ब्यूटीफुल का मतलब होता है समथिंग गुड। यस। अगली को देखें, समथिंग इज नॉट गुड इन लुकिंग। ब्रेव, सम पावरफुल पर्सन, डियरफुल पर्सन। बट द करेक्ट मीनिंग टू द गिवन क्वेश्चन spurious. Spurious means fake, false, or not genuine. So correct meaning to given question option D is correct one. Spurious is opposite to the genuine word. Let's move next question. This is question number 4 and antonym to the word volunteer. वॉलंटियर का एंटोनिम वर्ड क्या होगा? ये 4 ऑप्शन हमारे सामने स्क्रीन पर हैं, इनमें से कोई एक इसका अपोजिट है, एंटोनिम है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ऑप्शन ए सपोर्ट, इसका मतलब असिस्ट। किसी चीज को हम असिस्ट करें, हेल्प करें, तो ये इसका वॉलंटियर का सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता। डिफीट, डिफीट मीन्स हरा देना, है ना, यानी बीट somebody, some person, राइट। कॉन्स्क्रिप्ट, प्रवोक मीन्स होता है एक्साइट करना, इंसाइट कर देना, इंसाइट। प्रवोक का मतलब उत्तेज करना, भड़का देना, है ना। कॉन्स्क्रिप्ट इज द करेक्ट मीनिंग, करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिक्रूट कर देना, रिक्रूट करना। यस, रिक्रूट। एक्चुअली रिक्रूट का मतलब होता है कि किसी से कोई काम करवाएंगे तो बदले में उसको सैलरी दी जाती है। लेकिन वॉलंटियर का मतलब होता है नो सैलरी इज पेड बट डू द वर्क विदाउट सैलरी, सो दैट इज कॉल्ड वॉलंटियर। करेक्ट मीनिंग टू द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। लेट्स मूव नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. Give antonym to the word malign. इसका हमको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन हमारे सामने स्क्रीन पर है, दीज आर द 4 ऑप्शंस। मेलाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हमको पहले से पता होना चाहिए। मेलाइन मीन्स होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज या इल फीलिंग, इल फीलिंग, इल विल, ये इस तरीके से यानी बुरा व्यवहार, किसी के प्रति बुरा व्यवहार। राइट, बुरा व्यवहार करना, तो ये होता है मेलाइन। अब इनमें से वन बाई वन सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो मेलाइन का अपोजिट मेलाइन मीन्स किसी के प्रति दुर्व्यवहार कर रखना, बुरा व्यवहार रखना, तो प्रेज इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अब बारी बारी से सबको देख लेते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर मीन इरेक्ट, फिर सीधा। और क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना। और नन ऑफ द, सो दिस इज, दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर, बट ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। यस, malign means praise. Let's move next question. Question 6. Opposite meaning of the word nefarious. This is the new word and very important. ऐसे questions परीक्षाओं में जरूर आते हैं, so this is the very important. Nefarious का मीनिंग क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। Nefarious का मतलब होता है क्रिमिनल, यस, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्रिमिनल, राइट।
नेफेरियस मीन्स क्रिमिनल। ये 4 ऑप्शन है, अब हमको समझना कि बीच में इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए, यू जस्ट सी wicked. Wicked means somebody who is not good in behavior, or somebody who doesn't have good feeling to somebody else. Wicked person. Evil, something that is not good for all. Benign. Yes, the term benign is the correct option to the given question. Nefarious means क्या होता है? Nefarious means होता है क्रिमिनल, और benign का मतलब होता है काइंड। इसका एक्चुअल मीनिंग है काइंड या जेंटल, राइट? काइंड या जेंटल। So correct meaning to the word nefarious, opposite meaning to the nefarious, that is benign. Diverge, divide the way into sides, two direction, that is called diverge. Let's move next meaning, next question. This is question number 7, and you will have to tell me what exactly meaning of. Yes, question number 7, this is antonym of the word discord. This is very important meaning and opposite to the given options. So these are 4 options, and in these 4 options antonym word is, this is option C. Option C is correct one. Concord. Discord का मतलब होता है जिसमें सामंजस्य न हो पाना, यानी divide in opinion. Yes, divide in opinion. Yes, इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा, दिस इज कंकर्ड. कंकर्ड मीन्स एग्रीमेंट, यानी एग्री हो जाना. तो डिस्कर्ड का अपोजिट मीनिंग होगा, दैट इज कंकर्ड. यस, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 8. This is, and give the antonym of the term of the word obloquy. Obloquy, इसका हमको एंटोनिम वर्ड बताना है. These are the 4 options again, 4 options there. So obloquy means क्या होता है, पर इसका हमको रूट वर्ड मालूम होना चाहिए. इसका मतलब होता है criticize in publicly. Criticize publicly. Yes, criticize publicly. So these are the 4 options. Option A says humiliation. Humiliation means अपमान करना. Disgrace, इसका मतलब भी होता है अपमान करना. Yes, और आप देख रहे होंगे criticize publicly, इनके सिनोनिम वर्ड होंगे. देयर वुड बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. ये इसके सिनोनिम वर्ड हैं ऑब्लोक्वी के. अब हम देखते हैं प्रेज. प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, ऑब्लोक्वी. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. गिव करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड parsimonious. This is very important meaning. Parsimonious का एंटोनिम बताना है. So again there are 4 options. Let us discuss all the options one by one. Option 1, option A, that is saving. Saving मतलब होता है किसी चीज को बचत कर लेना, बचा करके रखना. Second one है thrifty. It means economic. इकोनॉमिक मीन्स कम खर्च करने वाला, कम खर्च करना. यस, कम खर्च करना, इकोनॉमिक. नेक्स्ट वन इज फ्रूगल. अगेन द सेम मीनिंग, इकोनॉमिक. बट द ऑप्शन डी, दैट इज प्रोजिकल. इट मीन्स खूब खर्च करना, अपव्ययी. अपव्ययी, खूब खर्च करना. यस, यानी स्क्वेंडर भी कह सकते हैं, स्क्वेंडर.
right? So correct option to the given question, option D is correct one. Let's move next question. This is question number 10. This question asks, give the correct antonym of the word polemic. This is the word polemic. इसका हमको एंटोनिम बताना है. तो these are the four options. इससे पहले कि हम इनको इसका आंसर छांटें, आंसर ढूंढें, हमको पता होना चाहिए पोलेमिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. पोलेमिक का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट against somebody. Yes, argument against somebody. So बहस करना, जिरह करना, पोलेमिक इसका मीनिंग होता है. अब चार ऑप्शन को बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं. ऑप्शन ए सेज एग्रीमेंट, ऑप्शन बी ऑर्थोडॉक्स में कट्टरता. यस, कट्टरता, ऑर्थोडॉक्स. रस्टिक, देहाती, राइट, मॉडर्न, आधुनिक. ये हमारे ऑप्शन समझने को सब कुछ देख लिया है. हमको देखना है करेक्ट एंटोनिम क्या होगा पोलेमिक का, जिसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट समबडी. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज एग्रीमेंट, सामंजस्य. यस, सो दिस इज अगेंस्ट, एग्रीमेंट मीन्स सामंजस्य. So correct option to the given question, that is A. Let's move next question. This is question 11. Question 11 says, give the opposite of the word predilection. This is the answer. This is the question. That is say predilection का opposite meaning क्या होगा. Again, these are the four options and one is just opposite of the word predilection. प्रेडिलेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है पसंद, लाइकिंग, फॉन्डनेस. यस, दीज आर द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेडिलेक्शन. अब हम बारी बारी से ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं. फॉन्डनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा. लाइकिंग अगेन सिनोनिम. टेस्ट, इट मे बी ऑल्सो सिनोनिम. बट एंटीपैथी इसका मतलब होता है ईर्ष्या, घृणा, नफरत. सो प्रेडिलेक्शन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी, एंटीपैथी, दैट इज द एंटोनिम ऑफ प्रेडिलेक्शन. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. इट सेज गिव द एंटोनिम of the word puissant. puissant का हमको एंटोनिम बताना है. इससे पहले हमको ये चार ऑप्शन हैं इन पर हम डिस्कस करें. हमको पता होना चाहिए puissant का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है पावरफुल, बहुत ताकतवर, पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग. यस, तो puissant का मतलब होता है पावरफुल या स्ट्रॉन्ग. हमें इनमें से पहचानना है कि एंटोनिम मीनिंग कौन होगा. ऑप्शन ए को देख लेते हैं, पावरफुल, ये तो सिनोनिम हो जाएगा. इसके बाद अगर थ्रिफ्टी, इसका मतलब होता है, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला. वीक, कमजोर होना है. फ्रॉन यानी बहुत तरेना या गुस्सा करना या एंग्री होना. तो करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. वीक मीन्स कमजोर होना, यानी puissant में पावरफुल का अपोजिट वर्ड होगा वीक. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 says give the antonym of the word pulchritude. Yes, pulchritude, this is the new word and very frequently asked in various competitive examinations. So this is important one. Yes, this is important. Okay, so correct answer to the pulchritude इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल. मीनिंग क्या है इसका? ब्यूटीफुल. इसका मतलब होता है सुंदर.
ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक इसका एंटोनिम होगा। बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए ब्यूटीफुल, इट मस्ट बी द सिनोनिम। सिमिली रूपक, इट मस्ट बी सिनोनिम। स्माइल यानी मुस्कुराना, खुश होना, इट मस्ट बी अगेन सिनोनिम। बट ऑप्शन डी इट मीन्स अगलीनेस यानी गंदा, बुरा, है ना, बदसूरत, बदसूरत कह सकते हैं, जो दिखने में अच्छा ना लगता हो, दैट इज कॉल्ड अगलीनेस। So the correct answer to the given question, option D is correct one. Ugliness is the just antonym of the word pulchritude. Let's move next question. This is question 14. You see the correct antonym of the word retrogressive. इसका हमको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। इससे पहले कि हम इसके ऑप्शंस को देखें, हमें इनके एग्जैक्ट मीनिंग पता लगा लेना चाहिए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो रेट्रोग्रेसिव का होता है अप्रगतिशील, 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 अर्थात जो डेवलपमेंट को पसंद न करने वाला हो, दैट इज रेट्रोग्रेसिव। So correct answer to the given question, option C is correct one. It says progressive. So retrogressive antonym is word progressive. इसके दूसरे ऑप्शंस को भी वन बाई वन समझ लेते हैं। डेफाई, डेफाई मीन्स होता है रिफ्यूज करना, मना करना। यस, रिफ्यूज करना, जो इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनका कोई एंटोनिम रेट्रोग्रेसिव से संबंध नहीं है। मेलोडी, मेलोडी क्या होता है? एक तो मेलोडी, एक होता है मेलोडी। मेलोडी का मतलब होता है इलनेस, बीमारी। यस, इलनेस। तो इस तरीके से हमने सभी मीनिंग को समझ लिया है। डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब होता है उदास हो जाना, राइट। आई थिंक यू नो, इसका मतलब होता है उदास हो जाना, ठीक है ना। इस तरीके से हमने सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझ लिया है। तो करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम अराउंड 50 प्लस मीनिंग्स और वर्ड मीनिंग्स को जानेंगे, जिनमें मैं 20 एंटोनिम्स को डिस्कस करने वाला हूं। अभी 15 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, स्माइल इज अपोजिट ऑफ, this is the word smile, this is the opposite of which one? These are the 4 options and which one is the opposite of the word smile? Smile means होता है मुस्कुराना, खुश होना, राइट। तो हम बारी बारी से सारे ऑप्शंस को समझ लेते हैं। लिक्विड, लिक्विड मीन्स तरल, इसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। रस्टिक, देहाती, देहाती, राइट। इसके बाद फ्रॉन यानी गुस्सा होना, इसका भी इस मीनिंग से कोई संबंध नहीं है। तो इसका अपोजिट मीनिंग दैट इज, तो क्या होगा इसका, हम देख लेते हैं इसका अपोजिट मीनिंग क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। फ्रॉन, फ्रॉन मीन्स गुस्सा होना। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, स्माइल का। Let's move next question. This is question number 16. This question says, what is the exact opposite meaning of the word thrifty? इसका हमको opposite बताना है, opposite meaning. So these are the 4 options. इनमें कौन सा एंटोनिम वर्ड है thrifty का? thrifty का मतलब होता है कम खर्च करना, इकोनॉमिक होना। यस, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है इकोनॉमिक होना। इकोनॉमिक मीन्स कम खर्च करना। यस, इकोनॉमिक। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए से थीफ, इसका कोई संबंध इससे नहीं। थीफ मीन्स चोर होता है। स्पेंड, खर्च करना होता है। स्पेंड थ्रिफ्ट, दिस इज द करेक्ट वन। इसका मतलब होता है फिजूल खर्च करना, इन अपव्यय करना। यस, ये जो है एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, that is option C is correct one. Let's move next question. Question
17 it says what is synchronized is opposite of। synchronized किसका विलोम है, किसका एंटोनिम है। It means you must know what exact meaning of the term synchronized। synchronized का मतलब क्या होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम अगले मीनिंग को समझ पाएंगे। Doing something in unison। unison, doing something in unison का होता है तारतम्यता। तारतम्यता यानी एग्रीमेंट, सामंजस्य। अब इनका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो हम बारी बारी से सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब यूनिशन है, तारतम्यता, सहमति, सामंजस्य, इस प्रकार के इसके सिनोनिम होंगे। तो आर्डेंट इसका मतलब हम जानते हैं एनर्जेटिक। इसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट मीन्स होता है जिसमें किसी प्रकार का सामंजस्य न हो, तो इसको हम डिस्कॉर्डेंट कह सकते हैं। बट द करेक्ट आंसर दिस इज अ रेसिप्रोक्रासिटी। रेसिप्रोक्रासिटी का मतलब क्या होता है, तो रेसिप्रोक्रासिटी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दिस टर्म, दैट इज म्यूचुअल। क्या होता है, म्यूचुअल यानी आपसी, राइट। तो इस प्रकार से रेसिप्रोक्रासिटी भी सिंक्रोनाइज का सिनोनिम ही हुआ। करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन बी मस्ट बी द राइट आंसर। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार की सहमति न बन पाए। यस, दिस इज द सिनोनिम ऑफ यू कैन सी डिसएग्री। सिंक्रोनाइज्ड इज द अपोजिट ऑफ द टर्म, option B is correct one, that is discordant. Ardent, reciprocity, this is the synonym of the synchronized. Tame, tame का मतलब होता है something that is you can see पालतू या something pet। Yes, tame and controlled, controlled भी कर सकते हैं, control का सेंस भी tame ही होता है। Let's move next question. Question 18 says there is the word transmutation. You will have to tell us what exactly opposite of. Transmutation is the word. This is opposite of which one? They are the four options. These are the four options. So इनमें से कौन सा टर्म, कौन सा वर्ड ट्रांसम्यूटेशन का अपोजिट है। बारी बारी से सारे ऑप्शंस को हम जान लेते हैं। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज कंपल्सरी, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल हो। यस, दैट इज इनवॉलेंट्री। अनकैम्प्टी, अनकैम्प्टी का मतलब होता है अनटाइडी। यस, अनटाइडी मीन्स जो स्वच्छ साफ ना हो। यस, गंदा। यस, अब हम देखें ओपेक। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ओपेक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। यस, अपारदर्शी भी कह सकते हैं इसको, अपारदर्शी, नॉट ट्रांसपेरेंट। परपेचुएशन, परपेचुएशन का होता है कंटिन्यूअस, निरंतर। यस, सो ट्रांसम्यूटेशन का होता है चेंज इनटू अनदर, चेंज इनटू अनदर, चेंज इनटू अनदर, जो चीज दूसरी चीज में बदल जाए, यानी समथिंग दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। सो अपोजिट टू द गिवन ऑप्शन डी इज द अपोजिट, डी इज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, ट्रांसम्यूटेशन। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, इट सेज विच इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड टायरो। टायरो का क्या मीनिंग होता है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए टायरो का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, या यू कैन सी नोविस, नोविश यानी कोई जो अनुभवी न हो, अल्लड़ हो, अनाड़ी हो, नया हो, तो टायरो होता है।
अब हम बारी बारी से चारों ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। टायर्ड थका हुआ, अलर्ट बहुत सावधान, नोविश नया, और वर्च्यूसो। वर्च्यूसो मीन्स वेटरन। वेटरन मीन्स बहुत अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। So correct answer to the given question, that is option D is the correct one. Virtuoso. Let's move next question. This is question number 20. In this question, it says, give the correct antonym of the word vivacious. इसका हमको एंटोनिम बताना vivacious. Actually, what is the meaning of this term? इसका मतलब होता है very energetic. Yes, energetic. जिंदा दिल, इसका मतलब होता है बहुत खुश मिजाज, बहुत ही खुश मिजाज रहने वाले को हम कहते हैं जिंदा दिल। राइट। तो अब हमको देखना है चार ऑप्शंस में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि एंटोनिम वर्ड होगा। तो वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स नॉट सिविलाइज्ड, विटाल, नेचुरल, यू कैन से बहुत विस्तृत भी कह सकते हैं, एनर्जेटिक बहुत जोशीला कह सकते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है लेजी। तो विवेशस मीन्स अभी हमने बताया था खुश मिजाज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट मीन्स लेजी, लैंग्वेज मीन्स लेजी। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने 20 क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट 50 न्यू वर्ड्स को डिस्कस किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमें एंटोनिम से रिलेटेड आज हमने इतने लगभग 20 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस को किया, जिसमें हमने 50 प्लस नए टर्म, नए वर्ड्स को यूज़ करके देखा और इस तरीके से हमने वोकेबुलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। फ्रेंड्स, आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आप मेरी मेहनत को देखते हैं तो मुझे ज़रूर लाइक कमेंट करें। सो कीप स्टडी, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।